कहते हैं, किसान की जिंदगी मिट्टी से शुरू होती है और उम्मीद पर टिकी रहती है। पर हर किसान की कहानी एक जैसी नहीं होती। यह कहानी है एक ऐसे गरीब किसान की जो सालों तक मेहनत करता रहा, पर सफलता उससे हमेशा एक कदम दूर रही। एक छोटे से गांव में रहता था वह किसान। न कोई बड़ी पहचान, न कोई बचत, बस एक छोटा सा खेत और सालों की थकान। उसकी जिंदगी सूरज के साथ चलती थी। सूरज निकला तो काम शुरू, और सूरज ढला तो थका हुआ शरीर। सालों से वह किसान एक ही फसल उगाता आया था, धान। धान उसके लिए सिर्फ फसल नहीं था, परंपरा था। उसके पिता ने धान बोया था, उसके दादा ने धान बोया था, और उसने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। हर साल धान की रोपाई होती, खेत पानी से भर जाते, घुटनों तक कीचड़ और पीठ तोड़ देने वाली मेहनत। पर हर साल कहानी वही रहती। कभी बारिश कम पड़ जाती, कभी ज्यादा हो जाती। कभी फसल अच्छी होती तो बाजार में दाम गिर जाते। मेहनत पूरी होती थी, पर आमदनी आधी, और इसी आधी आमदनी में पूरे साल की जिंदगी चलानी पड़ती थी। धीरे धीरे गरीबी उस किसान के घर की स्थायी मेहमान बन गई। चिंता भरी रातें और सुबह नए डर के साथ। पर उसी घर में एक उम्मीद पल रही थी, उसका बेटा। वह बेटा ज्यादा बोलता नहीं था, वह देखता था। अपने पिता के फटे हाथ, थकी आंखें और हर साल दोहराई जाने वाली हार। वह समझता था कि समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या है एक ही रास्ते पर बार बार चलने की। वह खेत को ध्यान से देखता था, धान के पौधे, पानी से भरे खेत और महीने महीने की लंबी प्रतीक्षा। उसने सोचा, अगर धान ही बोना है तो क्या उसे थोड़ा अलग तरीके से नहीं बोया जा सकता? और अगर जमीन का कुछ हिस्सा दूसरी फसलों को दे दिया जाए तो क्या जोखिम कम नहीं हो जाएगा? एक दिन जब फिर से धान की रोपाई की तैयारी चल रही थी, तब उस बेटे ने खामोशी से एक नई सोच अपने पिता तक पहुंचाई। उस सोच में कोई जिद नहीं थी, सिर्फ समझदारी थी। धान की खेती पूरी जमीन में नहीं, बल्कि सीमित हिस्से में, और बाकी जमीन में आलू और सब्जियां। उस रात किसान सो नहीं पाया। उसके मन में डर और उम्मीद आपस में लड़ रहे थे। डर कहता था, धान छोड़ना खतरा है। उम्मीद कहती थी, पूरा जीवन इसी डर में निकल गया। अगली सुबह किसान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने धान छोड़ा नहीं, पर उस पर पूरी तरह निर्भर रहना जरूर छोड़ दिया। खेत को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक बड़ा हिस्सा धान के लिए, दूसरा हिस्सा आलू के लिए, तीसरा हिस्सा मौसमी सब्जियों के लिए। गांव में फिर बातें होने लगीं। कुछ बोले, धान के साथ खिलवाड़ मत कर। कुछ बोले, यह नया तरीका नुकसान देगा। पर किसान अब पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच बदल चुकी थी। धान की रोपाई पहले से बेहतर तरीके से हुई। पानी का सही इस्तेमाल और समय पर देखभाल। आलू और सब्जियों में बेटा रोज ध्यान देता। कहाँ पानी कम है, कहाँ ज्यादा, कहाँ मिट्टी को आराम चाहिए। दिन बीतते गए। धान के खेत लहलहाने लगे। आलू जमीन के नीचे तैयार होने लगे। सब्जियां रोज रंग बदलने लगीं। पहली बार किसान को एक साथ 3 उम्मीदें दिख रही थीं। सबसे पहले सब्जियां मंडी पहुंचीं। थोड़ा पैसा आया, पर लगातार। फिर आलू निकले और अच्छे दाम मिले। अब धान की फसल सिर्फ सहारा नहीं थी, बल्कि बोनस बन गई थी। जब धान की कटाई हुई तो किसान ने पहली बार बिना डर के धान बेचा, क्योंकि अब पूरा जीवन एक फसल पर निर्भर नहीं था। कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा, घर में सुकून आने लगा। वह किसान जो कभी झुकी नजरों से चलता था, अब सीना तान कर चलने लगा। गांव वाले अब सवाल पूछते थे, धान के साथ सब्जियां कैसे उगाएं? पानी कैसे बचाया? वह किसान अब गरीब नहीं था, पर उससे भी ज्यादा अमीर थी उसकी सोच। उसका बेटा बड़ा हुआ, पर उसने खेती को कभी छोटा काम नहीं समझा। वह जानता था, खेती तभी सफल होती है जब उसमें बुद्धि और संतुलन हो। यह कहानी हमें सिखाती है, धान उगाना परंपरा हो सकती है, पर जिंदगी चलाना समझदारी मांगता है। और कभी कभी एक छोटा सा बदलाव पूरे भविष्य की फसल बदल देता है।